नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस देश में इन दिनों किसान के नाम पर राजनीति चरम पर है। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपनी सियासी फसल उगाने में जुट गए हैं और इसके लिए वो झूठ का बीज बो रहे हैं और अफवाहों की फसल लहला रहे हैं। जी हां, यही हो रहा है इस देश में और इसके लिए नया तरीका एक अपनाया जा रहा है और किसानों के नाम पर किसान महापंचायत शुरू कर दी गई है। सारे राजनीतिक दल किसान महापंचायत कर रहे हैं और इन किसान महापंचायतों में पहुंचकर किसानों को खुलेआम बरगला रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरठ में पहुंचे थे। कोई परेशानी नहीं है, सभी राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वो राजनीति करे, यही उनका पेशा है। लेकिन राजनीति के नाम पर जब आप गंदी सियासत करते हैं, जब आप किसानों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं उनके साथ और उनको भड़काते हैं, तब ये अपराध बन जाता है और तब लोकतंत्र का कथित चौथा स्तंभ होने के नाते हम लोगों की यह जिम्मेदारी होती है कि हम उस झूठ को बेनकाब करें। अगर कोई राजनेता झूठ बोल रहा है तो उसका सच जनता तक पहुंचाए कि वो झूठ बोल रहा है और उसका सच क्या है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके इस झूठ की पोल खोल क्यों नहीं की जाती, उनके नाम पर फैक्ट चेक क्यों नहीं होते हैं? तो इसका जवाब जब आप टीवी खोलेंगे, न्यूज चैनल खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर वक्त टीवी पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के विज्ञापन चलते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल अगर दिवाली की पूजा करते हैं तो वो भी टीवी चैनल्स पर लाइव चलता है और सिर्फ दिल्ली के ही टीवी चैनल्स पर लाइव नहीं चलता, देश भर में जितने न्यूज चैनल है, जितने टीवी चैनल है, सब पर लाइव चलता है। आरटीआई एक डाली गई थी और पूछा गया था कि दिल्ली के कार्यक्रम में कितने करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया, सच सामने आ गया था। तो उस विज्ञापन के तले दबकर टीवी चैनल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि पत्रकारिता का यह धर्म है कि कोई झूठ बोल रहा है, बरगला रहा है, तो उसका सच आपको सामने लाना चाहिए और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में एक महापंचायत की नाम उसका किसान महापंचायत दिया। सबसे पहला तो महाझूठ यह था कि यह किसान महापंचायत थी। अगर आप इस महापंचायत को देखेंगे जो उन्होंने नाम दिया तो उसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, उनके माथे पर आम आदमी पार्टी की टोपी लगी हुई थी। तो एक राजनीतिक रैली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव, तो उसके लिए एक राजनीतिक रैली थी और इसे महापंचायत का नाम दिया गया था। क्योंकि किसान महापंचायत, वहां किसान ही थे सारे, ऐसे नहीं है, किसानों के अलावा भी वहां राजनीतिक लोग शामिल थे, मौजूद थे, तो इसे किसान महापंचायत नहीं कहा जाना चाहिए। सबसे पहला झूठ तो यह था। लेकिन जब इस महापंचायत में, कथित महापंचायत में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, माइक संभाला और वो बोलना उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही झूठ से की और इतने झूठ बोले, इतने सफेद झूठ बोले कि जिसे सुनकर सामने तो तालियां बजती रही क्योंकि उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन वो 100% झूठ थे, कोरे झूठ थे, किसानों को बरगलाने वाला उनका भाषण था। और उन्हीं झूठ को और कुछ सच आंकड़ों के साथ लेकर हम हाजिर हैं और मैं आपको उनके भाषण का एक एक झूठ और उसका सच क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं ये किसानों के लिए डेथ वारंट जैसे हैं, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि ये काले कानून है। क्या काला है? पूरे भाषण में कानून पर उन्होंने कोई बात नहीं की कि इस कानून के प्रावधानों पर कोई बात नहीं की, कैसे ये किसानों को बर्बाद कर सकते, इस पर कोई बात नहीं की। इसके अलावा सिर्फ उन्होंने एक शब्द कहा कि ये डेथ वारंट है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को देखें या जब ये कानून विधानसभा में जब ये विधेयक सरकार लाई थी कोरोना काल में, तो सबसे पहले इसे नोटिफाई कराने वाला राज्य दिल्ली था। अरविंद केजरीवाल ने इसे नोटिफाई कराया था। तो आपने कहा भी मंच पर कि मैं एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूं। जब आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है तो क्या आपने इन कानूनों को बिना पढ़े नोटिफाई कर दिया था? तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया और इसको अपने विधानसभा में क्यों लागू कराया, अपने राज्य में क्यों लागू कराया? पहला सवाल है। दूसरा ये कि इससे पहले के अगर आप बयान देखेंगे अरविंद केजरीवाल के, तो उन्होंने खुद इस तरह की व्यवस्था का
समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि व्यापारियों को मुक्त बाजार मिलना चाहिए, इसके वो पक्ष में थे। लेकिन अब चूंकि उन्होंने देखा कि पंजाब के किसान इसके खिलाफ विरोध में आ गए, तो वोट बैंक की राजनीति के लिए वो इससे पलट गए। वही नहीं, कई राजनीतिक दलों ने अपना स्टैंड बदल लिया, कई मोदी सरकार से अलग भी हो गए। तो ये पहला उनका झूठ था कि ये डेथ वारंट है। हालांकि अगर उन्हें लगता है ये डेथ वारंट है तो उन्हें बताना चाहिए था, साबित करना चाहिए था कि कैसे, लेकिन इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। दूसरा सबसे बड़ा झूठ केजरीवाल ने क्या बोला इस रैली में? केजरीवाल जी ने दूसरा सबसे बड़ा झूठ बोला, और ये ऐसा झूठ बोलकर इन्होंने अपराधियों को बचाने की कोशिश भी की। उन्होंने बोला कि लाल किले पर जो हिंसा हुई वो बीजेपी ने करवाई। जी हां, यही उन्होंने कहा, आप सुन लीजिए। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा, जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था, वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। तो सुना आपने, केजरीवाल जी ने कहा कि लाल किले की हिंसा बीजेपी ने करवाई। अब हालांकि जो ट्विटर पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें तो वहां पर लाल किले पर कुछ आम आदमी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं झंडा लेकर मौजूद। केजरीवाल जी ने भाषण में यह भी कहा कि उनको रास्ता नहीं पता था, लोग कह रहे थे इधर जाओ इधर जाओ। और ये अमरीक मिक्की जो है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली का चप्पा चप्पा उनको पता है। अब इनको किसने रास्ता दिखाया ये केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ही लोग मौजूद थे। हो सकता है बीजेपी ने करवाई वो हिंसा, हम मान लेते हैं केजरीवाल जी की बात कि बीजेपी वालों ने हिंसा करवाई। तो जब इस हिंसा के लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो केजरीवाल जी ये क्यों कह रहे हैं कि किसानों का दमन किया जा रहा है, किसानों पर मुकदमे लादे जा रहे हैं? दो बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे बीजेपी वालों ने हिंसा करवाई, दूसरी तरफ उस हिंसा के लोगों को पकड़ा जा रहा है तो कह रहे कि अत्याचार किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए और उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए तो केजरीवाल को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वकीलों का इंतजाम भी हो रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस हिंसा में खालिस्तानियों का दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे खालिस्तानियों का हाथ है। तो केजरीवाल जी को दर्द क्यों हो रहा है? वैसे केजरीवाल जी पर यह भी आरोप लगते रहे कि खालिस्तानियों से इनसे संबंध रहे। आम आदमी पार्टी 2017 के दौरान जब चुनाव हुए थे पंजाब में, तब 2017 के चुनाव में जो है मोगा में गुरविंदर सिंह एक शख्स हैं, उनके यहाँ रात केजरीवाल जी ने उनके कोठी पर रात बिताई थी। तब केजरीवाल जी पे आरोप लगा था ये खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ था, इस पर हत्या का आरोप था और उसके यहाँ केजरीवाल जी ने रात बिताई थी। तो खालिस्तान के साथ संबंधों को तब भी उजागर हुआ था। खुलासा यह भी होता, रिपब्लिक टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए फंडिंग, खालसा दल गुरचरण सिंह, इन्होंने फंडिंग की थी आम आदमी पार्टी को। तो खालिस्तानियों के साथ आम आदमी पार्टियों के संबंध के आरोप लगते रहे और अगर इस हिंसा में भी खालिस्तानियों का हाथ बताया जा रहा है और उसको अगर केजरीवाल जी बचा रहे हैं, इस तरह के आरोप देकर उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल जी ने अगर कहा कि इस हिंसा में
भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है, उनका हाथ है। तो केजरीवाल जी को इसको सबूत कोर्ट में देने चाहिए रैली में बोलने के बजाय, और इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी सिर्फ रैली में बोल रहे हैं, उनके खिलाफ ना तो कोर्ट जा रहे हैं, ना पुलिस में शिकायत कर रहे हैं। पुलिस में एक एफआईआर तो दर्ज करानी चाहिए थी केजरीवाल जी को कि बीजेपी ये लोग हैं, ये शामिल है, इन्होंने हिंसा फैलाई है। तो ये केजरीवाल जी का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इस पे कोई सत्यता नहीं है। हो सकती है, लेकिन ये पुलिस जांच का विषय है कि बीजेपी के लोग शामिल है तो उनको सजा होनी चाहिए, उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी कि किसी आरोपी को होती है, किसी भी राजनीतिक दल के वो लोग हो। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसके वीडियो फुटेज मौजूद है, किस तरह से पुलिस को मारा गया, किस तरह से फरसे चले, तलवारें चली, सब कुछ सीसीटीवी कैमरों में, मोबाइल में कैद है, और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और उन्हीं को आप बचाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए यहां आप एक्सपोज हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा झूठ केजरीवाल जी ने यह बोला कि अंग्रेजों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया था जितना किसानों के ऊपर सरकार कर रही है या पुलिस कर रही है। लेकिन केजरीवाल जी को हम बता देना चाहते कि जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कुछ न कुछ आरोप है। उन लोगों ने तस्वीरों में वो कैद हुए हैं पुलिस को मारते हुए। लाल किले की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, किस तरह का अराजकता का माहौल था। ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई पुलिस वालों पर, साथ ही साथ फरसे, तलवार, 550 पुलिस वाले घायल हुए थे केजरीवाल जी। और आप कह रहे कि दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, कीलें ठोकी जा रही है। दिल्ली में अगर कीलें नहीं ठोकी जाएंगी तो फिर ये अराजक तत्व दिल्ली में घुस जाएंगे। उनके लिए कीलें ठोकी गई है, किसानों के लिए कीलें नहीं ठोकी गई है। और सरकार बार बार कह रही कि किसानों से बातचीत के लिए हम तैयार है, लेकिन किसानों की आड़ में जो अराजक तत्व मौजूद हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और उन पर कार्रवाई हो रही है। तो आप ये भी आपने रैली में झूठ बोला। इसके अलावा बहुत बड़ा झूठ केजरीवाल का इस रैली में, सबसे बड़ा झूठ उन्होंने कहा कि मैंने गन्ना किसानों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं होता है, 1 पाई नहीं मिलती है गन्ना किसानों को। इसमें कितना सच है, आप ये राजनीतिक बयान है साफ तौर पर, 1 पाई नहीं मिलती है, इससे आप सोच सकते हैं। जबकि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अभी जब बजट सेशन चल रहा है तो राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने बताया था कि 17 से 21 4 साल में 45 लाख मीट्रिक टन जो है वो गन्ना उन्होंने खरीदा था, और 1,23,955 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान किया गया इस दौर में। ये विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े दिए हैं, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। तो 1 पाई नहीं दी जाती, तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि सिर्फ कोरा राजनीतिक बयानबाजी थी। अब इसके बाद उन्होंने एक बात ये कही कि गन्ना मिले, आप गन्ना छोड़ के आएंगे और उसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा, और इसके लिए गन्ना मिलों को ठीक करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि मैं इनको ठीक कर सकता हूं अगर मुझे आप सत्ता में लाएंगे। मैंने जैसे दिल्ली की बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया। लोग कहते थे कि बिजली कंपनियां, एक बार आप सुन लीजिए उनका बयान, क्या उन्होंने कहा, फिर उस पर मैं सत्यता इसकी आपको बताता हूं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तो अपने क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या मजबूरी है कि इन मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना उस टाइम ये बिजली कंपनियां, दिल्ली में 3 बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां हैं, इन्होंने मेरे को, कई लोगों ने, हमने जब दिल्ली के चुनाव लड़े हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। कई लोगों ने मेरे को समझाया इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल हैं, ये बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब, आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों को। ये क्यों नहीं करती? पहले दिल्ली में 7-7, 8 घंटे के पावर कट लगते थे, 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे। आज 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। तो सुन लिया आपने, केजरीवाल जी ने कहा कि इन्होंने बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया है। बिजली कंपनियां खौफ खाती है केजरीवाल से, बिजली के रेट बढ़ाने से डरती है, और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। लेकिन असलियत क्या है?
असलियत अब हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल जी को बिजली कंपनियों ने ठीक कर दिया है या केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया है, उसको ये आंकड़े दर्शाते हैं। आरटीआई से कुछ जानकारी सामने आई थी और बाकायदा दिल्ली के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका रहस्योद्घाटन किया था। 4 साल में 6,389 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को बतौर सब्सिडी दिए हैं। अगर आपने बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया तो इतने पैसे आपको देने की क्या जरूरत पड़ी? सिर्फ ये सब्सिडी दी है और 4 साल में कुल इनको पैसे जो दिए हैं केजरीवाल सरकार को, वो केजरीवाल सरकार ने वो दिए 20,308 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को दिए हैं। ये वही लोग हैं जो अदानी अंबानी, हम दो हमारे दो की बात करते हैं। अदानी अंबानी ये कहते हैं कि मोदी सरकार उनके गोद में खेल रही है, और ये जो है वो बिजली कंपनियां किसकी होंगी आप सर्च कर लीजिएगा। उन लोगों को 20,308 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने 4 सालों में दिए हैं। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शीला दीक्षित ने सिर्फ 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी बिजली कंपनियों को, तो उसका सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया था और कहा था कि ये 600 करोड़ रुपए भी इन बिजली कंपनियों से हम वापस लेंगे सत्ता में आने के बाद। लेकिन हुआ उल्टा, इन बिजली कंपनियों को 20,308 करोड़ रुपए सत्ता में रहते हुए सिर्फ 4 सालों में केजरीवाल जी ने दिए हैं। ये आंकड़े, उसके बाद कितने दिए उसके तो आंकड़े अभी नई आरटीआई लगेगी और उससे जानकारी मांगेंगे तो पता चलेंगे। और उसके बाद कहा गया क्योंकि जिस तरह सब्सिडी बढ़ाई गई है तो 3,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ उस पर पड़ेगा, ये उसमें कहा गया है। तो इसमें वो आंकड़े जुड़ जाएंगे। तो इतना अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपने बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया, आपके आगे नतमस्तक है बिजली कंपनियां, तो इतने पैसे आपने उनको क्यों दिए? ये उनको उपकृत कर रहे हैं आप या उनको ठीक कर रहे हैं? वो इससे तो प्रतीत हो रहा है कि बिजली कंपनियों ने आपको ठीक कर दिया है। तो ये सच्चाई है, इसका केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बिजली कंपनियों को कैसे ठीक कर दिया। और क्या ये उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ना मिलों को भी ऐसे ही ठीक करेंगे? ये उनके ठीक करने का तरीका है, पैसे देकर, जैसे टीवी चैनलों में विज्ञापन देकर ठीक कर देते हैं। तो ये केजरीवाल जी का झूठ, बड़ा झूठ कि उन्होंने बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया है। अगला सबसे बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल जी का, सुन लीजिए आप, ये बहुत बड़ा झूठ है और इस पर देश का कोई किसान यकीन नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश का कोई किसान यकीन नहीं कर सकता। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि उस रैली में जितने किसान मौजूद होंगे वो भी केजरीवाल की इस बात से सहमत नहीं होंगे। आप सुनिए। ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हुए हैं, पश्चिमी यूपी के और इतने बड़े बड़े नेता आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी पे नहीं मिली। एक मंडी बता दो जी भाई साहब। कहीं नहीं मिली भाई साहब, इतने किसान हैं, जरा हाथ उठा के बता दो सब लोग, बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं, भाई साहब एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती, वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। तो सुना आपने, एक नेता झूठ की किस हद तक जा सकता है, बरगलाने की किस हद तक जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने कहा कि एमएसपी एक मंडी में नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश के, एमएसपी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप मुझे एक मंडी दिखा दीजिए जहां एमएसपी मिलती है। अब ये कुछ आंकड़े हैं, मैंने निकाले हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों के मुताबिक ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में भी दिए हैं, विपक्ष के सामने दिए हैं, और विपक्ष ने इन आंकड़ों को सुना है, इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। इसका मतलब ये आंकड़े सच है। आंकड़े क्या कहते हैं? एमएसपी पर कोई खरीदारी नहीं हो रही है, किसी मंडी में एमएसपी नहीं मिलती है, ये केजरीवाल जी का कहना है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो 2017-18 में गेहूं की बात मैं कर रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर जो खरीदा है, ये उसके आंकड़े 7,46,000
7.97 लाख मीट्रिक टन, ये माफ करिएगा, ये 7.97 लाख मीट्रिक टन जो है ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2016-17 में, तब खरीदा गया था। 1525 रुपए समर्थन मूल्य था उस वक्त गेहूं का, ये उस पर, और 66,000 किसान इससे लाभान्वित हुए थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े। इसके बाद 2017 में सरकार आ गई योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और तब उन्होंने एमएसपी में 100 रुपए का इजाफा किया गेहूं की एमएसपी में, और 1625 रुपए में प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा गया। तब 36,99,000 मीट्रिक टन जो है, 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है वो सरकार ने खरीदा एमएसपी पर, और इस दौरान 7,67,780 किसान लाभान्वित हुए। तो ये जो 7,67,780 किसान हैं, क्या ये किसी और देश से आए थे या किसी और प्रदेश से आके उत्तर प्रदेश में बेच के गए? और उत्तर प्रदेश में अगर बेचा होगा तो ये किसी मंडी में ही बेचा होगा, क्योंकि एमएसपी पर खरीद तो मंडी में ही होती है। तो ये किस देश की मंडियां है केजरीवाल जी? इसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर आप कहते कि एक भी मंडी नहीं है जहां एमएसपी पर खरीद होती है। अब हो सकता है कि 16-17 के आंकड़े आप कह सकते हैं कि 17-18 के आंकड़े हैं, ताजे आंकड़े दीजिए। तो मैं सारे आंकड़े आपको बता देता हूँ। 18-19 में एमएसपी फिर बढ़ा दी सरकार ने गेहूं की, 1737 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 112 रुपये इजाफा करके एमएसपी में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा सरकार ने, और इस दौरान 11,27,195 किसान जो है इससे लाभान्वित हुए थे। 19-20 में फिर एमएसपी बढ़ा दी गई सरकार ने, 1840 रुपये एमएसपी की, और 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकार ने खरीदा। 7,53,411 किसान इससे लाभान्वित हुए। फिर 20-21 में आई है कोरोना काल में, तब सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की मंडियां खुली थी, एमएसपी पर खरीदी की, ये योगी सरकार ने बताया। और 1925 तब एमएसपी बढ़ाई गई, 1925 रुपये प्रति क्विंटल ये रेट दिया गया गेहूं का, और 35.67 लाख मीट्रिक टन जो है ये गेहूं खरीदा गया, और 6,63,810 किसान लाभान्वित हुए। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। केजरीवाल जी ने भाषण में ये भी कहा था कि धान यहाँ कोई उठता नहीं है एमएसपी पर, तो धान के भी आंकड़े हैं। धान अगर 20-21 की बात करें, वैसे तो पूरा डिटेल है, लेकिन मैं सिर्फ 20-21 का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। 1868 रुपये एमएसपी रेट था इसका, इसको 1868 रुपये के एमएसपी रेट पर खरीदा गया। 66 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान खरीदा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इससे 12,78,900 किसान जो है वो लाभान्वित हुए हैं। तो ये केजरीवाल जी आंकड़े हैं। इसके अलावा मक्के की भी खरीद योगी सरकार ने की है एमएसपी पर, दलहन तिलहन भी खरीदा है एमएसपी पर। ये सारे आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा के पटल पे भी रखे हैं, और इसका विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये आंकड़े सच हैं। तो ये आपने एक मंडी की बात की थी, अगर इतना अनाज खरीदा गया है तो प्रदेश की सैकड़ों और हजारों मंडियों में इतना अनाज खरीदा गया होगा। तो इसलिए ये जो है केजरीवाल जी का कोरा सफेद झूठ है कि यहाँ पर एक भी मंडी में खरीदा नहीं गया। तो ये सारे डेटा हैं, ये सारे आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने रखे, और किस तरह से एक झूठ की महापंचायत जो है वो केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में करके गए। इसका साफ उनका लक्ष्य था कि वो चुनाव में जिस तरह से उन्होंने पंजाब के चुनाव में, जो हाल में चुनाव हुए नगरीय निकाय के, उसमें इन्होंने बड़ी ताकत झोंकी थी, किसानों के नाम पर राजनीति की, लेकिन वहाँ उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर ये गुजरात गए, गुजरात में भी इन्होंने बहुत बरगलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी इनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं लगा। सिर्फ एक सूरत शहर में इनके कुछ वार्ड में ये चुनकर आए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में, देश भर में इस तरह से झूठ बोलकर, लेकिन केजरीवाल जी को ये समझना चाहिए कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, और आपका फैलाया हुआ झूठ, आपका बोला हुआ झूठ मापने वाली मशीनें जगह जगह पर लगी हुई है। सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप टीवी मीडिया को चुप करा सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को चुप करा सकते हैं विज्ञापन देकर, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं वो आपके झूठ को बेनकाब करते रहेंगे। इसलिए झूठ बोलने से पहले, बरगलाने से पहले, चूंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, और इस तरह का आपको शोभा नहीं देता कि आप इस स्तर का झूठ बोलें। झूठ तो सभी राजनीतिक दल के लोग बोलते हैं, लेकिन इस स्तर का झूठ, सफेद झूठ, कोरा झूठ अगर आप बोलेंगे तो
तो ये आपके राजनीति के लिए ही नुकसानदेह होगा। तो ये रहा पूरा सच, फैक्ट चेक केजरीवाल जी के भाषण का। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको, तो आप इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग केजरीवाल जी की इन बातों को सच मानकर बैठे हैं उनको केजरीवाल जी का भी सच पता चल जाए कि वो क्या करते हैं, किस तरह के झूठ बोलते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद।